परेड के टेलीकास्ट को एक बार फिर से रोकने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम दिखाएंगे आपको ब्रेकिंग न्यूज। मौत के मुंह में लटकता एक ट्रक, उसे बचाने की कोशिश में लगा एक रेस्क्यू व्हीकल, जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक इंसान। फिक्र मत कीजिए एडगर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सब ठीक हो जाएगा ना बोल्डर? हाँ, लगता तो है। थोड़ा और संभाल लो दोस्त, मदद आ गई है। सुनो, एक बेहतरीन रोबोट की तरह पेश आना। तुम टीवी पर हो। हीट वेव। पता है, सीढ़ी निकालनी है। मेरा मतलब जैसा आप कहें। तुम्हारे इमरजेंसी ब्रेक पूरी तरह ठीक है ना बोल्डर? लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। आ जाइए एडगर, अपना हाथ मुझे दीजिए। आइए, आप ठीक तो है ना? और बर्न्स फैमिली ने एक और जानलेवा बचाव मिशन को अंजाम दे दिया, लेकिन लगता है उनका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। क्या बात है? बहुत अच्छे, शाबाश। डैड, चेस को कोई ड्राइव नहीं कर रहा। चीफ बर्न्स, जिस बात का मुझे पहले से शक था और जिसके बारे में मैं शुरुआत से कह रहा था, क्या ये उसका सबूत नहीं है कि ग्रिफिन रॉक में एलियंस रहते हैं, वो भी हमारे नाक के नीचे? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर प्रेस्कॉट? वो एलियंस का बनाया एक क्रॉप सर्कल है। वैसे सच तो ये है कि वो क्रॉप सर्कल नहीं है। वहां पर मेयर और उनकी बीवी अपनी वीकली पिकनिक के लिए घास कटवा रहे हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, सच्चाई के लिए मेरी तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं हूं हक्सली प्रेस्कॉट, खबरियां चैनल से आपको खबरदार करने के लिए। फिक्र मत करो चेस, वो नाराज नहीं है। चीफ को नाराज होने का पूरा हक है। हमें अपनी असली पहचान छिपाए रखनी थी, जिसमें मैं नाकाम रहा। मुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, पर गलती तुम्हारी नहीं थी। फिक्र मत करो दोस्त, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुमने उसे पकड़ा नहीं होता तो हम एक हफ्ते तक वो फैला हुआ जहरीला केमिकल साफ कर रहे होते। सर, मुझे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसी लायक हूँ। मैं यहाँ किसी को डांटने नहीं आया हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। जब लोगों की जान को खतरा हो तो मदद करने में कभी मत हिचकिचाओ, चाहे उससे तुम्हारी असलियत क्यों ना पता चल जाए। सर, ऑप्टिमस का कहना है कि इंसान इस सच्चाई को अपना नहीं पाएगा। वो भी मेरी इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा। अगर तुम्हारा राज खुल गया तो हम उससे निपट लेंगे। लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। आप अभी मानते हैं कि इस ग्रह पर किसी को परवाह होगी कि हम साइबरट्रॉन से हैं? हम लोगों की मदद करते हैं। यही सबूत है कि हमें शांति पसंद है। अगर अब और हमें बिना दिमाग वाले रोबोट्स की तरह पेश ना आना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी हम में से कुछ उसमें उतने माहिर नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम सबके लिए ये काफी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हमें सच्चाई को सिर्फ अपने तक ही रखना होगा। यस सर।
बहुत अच्छा काम किया तुमने आज। और अब राज राज ही रहेगा। ये तो वाकई जबरदस्त है डॉक्टर ग्रीन। बस अपने खाली वक्त में मैंने यूं ही जोड़ तोड़ करके कुछ बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने सेटी डिश बना ली और मुझे बताया भी नहीं। हम इसके इस्तेमाल से गैलेक्सी में मौजूद दूसरे जीवों की बातें छिपकर सुन सकते हैं। सेटी का यही मतलब होता है मिस्टर प्रेस्कॉट। इस डिश से हमें काफी फायदा मिल सकता है। असल में प्यारी बच्ची, मैं ये जानने के लिए ज्यादा बेचैन हूँ कि बाहरी स्पेस में एलियंस यहाँ मौजूद उनके जासूसों से क्या बात करते हैं। आपको लगता है कि एलियंस यहाँ रहते हैं? मिस्टर प्रेस्कॉट जो भी चाहते हैं वो मान सकते हैं, खास तौर से जब उन्होंने इस डिश को बनाने में पैसे लगाए हैं। अब जरा हट जाओ। मुझे इसे चालू करके दिखाइए डॉक्टर ग्रीन। तो पहले हम इस एम्पलीफायर डायल को नॉर्मल पावर पर लाएंगे और फिर उसके बाद आप सुन पाएंगे। अगर आपको कुछ अजीब सुनाई दे तो आप डायल को पूरा घुमा देना, लेकिन इस लेवल पर इसे ज्यादा देर तक नहीं रखें, वरना सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। आखिरकार मुझे सबूत मिल जाएगा कि स्पेस के एलियंस हम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं। ग्रिफिन रॉक सैटेलाइट से संपर्क हो चुका है। मूवी टाइम। मैं एक्शन फिल्म देखना चाहूंगा जिसमें स्पीड कार्स होती हैं। कॉमेडी लगाओ प्लीज, मेरा हंसने का बहुत मन कर रहा है। ओह, रोमांटिक फिल्म देखते हैं ना? वो सब बेकार है, कोई जंग की फिल्म लगाओ। हम कुछ नया देखने वाले हैं, एक हिस्टोरिकल ड्रामा। लगा दो ना कोई, जंग इतिहास का हिस्सा होती है। तुम्हें अच्छी लगेगी। यून एक्सप्लोरर्स के बारे में है जो सुनसान इलाके में आदिवासियों के साथ रहते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। देख सकते। ये बात अच्छी नहीं है। उन आदिवासियों के पास भाले और ब्लोगन्स हैं। ये हुई ना बात। उन्हें हम पर शक हो जाएगा। हमें अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ आ जाएंगी और उसके बाद 10 और। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। हालात मेरी उम्मीद से ज्यादा खराब है। ग्रिफिन रॉक पर एलियंस का बहुत जबरदस्त हमला होने वाला है। मैं तो सोचता था कि पृथ्वी पर सब कुछ दिलचस्प होता है। ये एक ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी अनाउंसमेंट है। मैं हक्सली प्रेस्कॉट अपनी नई सेटी डिश से आप तक सीधे खबर पहुंचा रहा हूं, जहां बस कुछ ही देर पहले मैंने एक खुफिया बातचीत का पता लगाया है जो बाहरी स्पेस से ग्रिफिन रॉक में बातचीत कर रहे थे। हमें अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ आ जाएंगी और उसके बाद 10 और। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। ठीक इस समय पर एलियंस अपने जबरदस्त हमले के लिए आइलैंड पर एक हेडक्वार्टर बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये जानकर डर सकते हैं। डरने वाली बात तो है। क्या एलियन की बातचीत? नहीं, हक्सली ने ये खबर खुद ही बनाई होगी। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या। लेकिन इस समय कोई तो उस पर भरोसा कर ही सकता है। नहीं, मुझे लगता है इस शहर में इस तरह की बातों पर कोई भी ध्यान वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, कहिए मिस्टर बफकिन। नहीं, मुझे नहीं पता कि एलियंस आपकी गायों का अपहरण क्यों करेंगे। चलो तैयार हो जाए। और जरा रुकिए मिस्टर बफकिन। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, कोडी कमांड सेंटर पहुंचो। अभी पहुंचता हूँ। लेकिन मैंने हाल ही में आपके पति को देखा था मिसेस प्रूइट। एडगर कोई मंगल ग्रह का विशाल कॉकरोच नहीं है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। हाय मिस्टर पर्किंस। क्या कहा? एलियंस आपके कॉर्न्स खा रहे हैं? मिस्टर पर्किंस, आप ठीक है ना? वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बोल्डर, ट्रांसफॉर्म हो जाओ।
कोरी, मिस्टर बफकिन को बता दो कि हमने उनकी खोई गायें ढूंढ ली हैं। अगर हमारा सामना किसी एलियन से हो गया तो काश कि वो बस एक छोटा मोटा सा एलियन हो जो फोन ढूंढ रहा हो। हे डैनी, मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि टाउन स्क्वायर से एक यूएफओ निकल रहा है। हम अभी देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो माइलो? उड़न तस्त्रियों का शिकार करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि तुम्हें चोट लग जाए तुम नीचे उतर जाओ। सॉरी डैनी, अपने घर को बचाने का मुझे पूरा हक है। देखा आपने मिसेस नीदरलैंडर? मिस्टर पेरी पाउस का अपहरण नहीं हुआ था, वो तो यहीं पेड़ पर था। फिर से आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वार्निंग सर, कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो हमारे पीछे पड़े हैं, वो आ गए, तुम अगले शिकार हो। मेयर, कोई भी आपके पीछे नहीं पड़ा है। नहीं नहीं, तुम खतरे में हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या? वो हर तरफ है, तुम यहाँ से चले जाओ, भागो। ये बस आपका वहम है मेयर। नहीं, वो हर जगह है, वो हर जगह। अब एयर रेड सायरन को बंद कर दो इससे पहले कि पूरा शहर पागल हो जाए। ठीक है टीम, ध्यान से सुनो। कोरी। डैड, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ है। पूरे आइलैंड पर ही ऐसा हो रहा है कोडी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि केट, डैनी और ग्रैम मुझसे पावर प्लांट पर आकर मिले, और हो सकता है कि हमें। डैड, कोई सुन रहा है? और अब एलियंस कम्युनिकेशंस में गड़बड़ी कर रहे हैं, जो कि उनका पहला कदम है जबरदस्त हमले से पहले का। किसी भी तरह से इस आइलैंड से भाग जाइए इससे पहले कि सब कुछ। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। रोको रोको, हम भी चलेंगे, रोको, हमारे लिए रुको, छोड़ के मत। मैं आ रहा हूँ। शांत हो जाओ सब। ग्रिफिन रॉक पर कोई हमला नहीं हुआ है। आप हिम्मत से काम लें, हम आपको सुरक्षित जगह ले जाएंगे। बोल दो, ग्रैम कहाँ है? अंदर है। ग्रैम! ये जगह इतनी डरावनी कब से हो गई? कोडी, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ऐसे चोरी छिपे नहीं आना चाहिए। सॉरी, मैं बस अकेला था और कॉम लाइन्स डाउन हो गई थी और मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम ग्रैम को ढूंढने में हमारी मदद करना चाहोगे? मैंने उसे ढूंढ लिया है, आइए मेरे साथ। एलियंस! या फिर एक उल्लू। हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करते हैं। उसकी खास वजह है, मैंने एलियंस की फिल्में देखी हैं। वो पहले गले मिलते हैं और फिर पेट में अंडे छोड़ देते हैं। नहीं, वो राउंड ब्लॉब्स हैं जो अपने रास्ते की हर चीज निगल लेते हैं, यहाँ तक कि व्हीकल्स भी। ये सच नहीं है। एलियंस क्लब्ड हंटर्स होते हैं। मिट्टी में छुप जाओ तो वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। चलो फिर मिट्टी ढूंढते हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि हम एलियंस हैं। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आए? एक बंकर टनल से होकर आया, वो सीधा बेसमेंट को जाता है। मुझे लगा सबको उसके बारे में पता होगा। तुम्हें क्या पता चला ग्रैम?
पावर प्लांट से कोई चीज हमारी एनर्जी को चुरा रही है। तुम्हारा मतलब जैसे एलियंस? तुम ये कह रहे हो कि एलियंस हमारी बिजली चुरा रहे हैं? मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन हक्सली सही है। पहले ग्रैहम को तो अपनी बात पूरी करने दो। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी एनर्जी सीधे हक्सली प्रेस्कॉट की सेटी डिश को जा रही है। इस बात से मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो हमें अब बस उस डिश को बंद करना है ना? सही कहा, इससे पहले कि वो ओवरलोड हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? पावर का बहाव होगा जो इस आइलैंड पर मौजूद हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बर्बाद कर देगा, इस पावर प्लांट को भी। जल्दी करो, इससे पहले कि बिजली चली जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें देर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स ऑफलाइन हो गए हैं, हम अंदर फंस गए हैं। हीट वेव, तुम मुझे सुन सकते हो? हम सुन रहे हैं। हम अंदर फंस गए हैं। पीछे हटो। वक्त बहुत कम है, हम सुरंगों से निकल जाएंगे। हीटवेव, तुम और तुम्हारी टीम सेटी डिश की तरफ जाओ और उसे नाकाम कर दो। जल्दी करो, लोगों की जान को खतरा है। अभी जाते हैं। हम ड्राइवर के बिना ही जाएंगे। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान हमारे बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसा चीफ ने कहा, जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। रेस्क्यू बोट, बचाव के लिए तैयार। फ्रैंकी, तुम कार में ही रहना। क्या नेशनल गार्ड्स बुलाए गए हैं? नेवी को इवैक्यूएशन चॉपर्स अभी तक नहीं आए। यहाँ एलियन का हमला नहीं हुआ है हक्सले। फिर तुम कम्युनिकेशंस बिगड़ने और बिजली गुल होने के बारे में क्या कहोगे, बताओ? मेरा ख्याल है कि तुमने एम्पलीफायर डायल को हाई पर छोड़ दिया था। और मैं सही हूँ, तुम्हारी सेटी पूरे शहर से एनर्जी खींच रही थी और अब वो ओवरलोड हो रही है। लेकिन मैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एलियंस नहीं है और वो जरूर हमला करने वाले हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। फिर उन्हें अपने प्लान्स पर दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि ये कंट्रोल्स जल चुके हैं। अब पावर का विस्फोट होने ही वाला है, जिससे आधा आइलैंड बर्बाद हो सकता है। बर्न्स कहाँ गए? चीफ, चीफ, आपको इस डिश को तोड़ना ही पड़ेगा। यही एक आखिरी तरीका है। इसका कोई फायदा नहीं होगा डैड, क्योंकि उन रोबोट्स के अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? एक्टिवेट कैमरा, रिकॉर्ड मोड। बहुत अच्छे। रोबोट्स, वो भी मास्टर्स के बिना। क्या यही वो एलियंस हो सकते हैं जो स्पेस से आने वाले उस खुफिया कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहे थे? चूंकि चीफ बर्न्स और उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है तो ये सच नहीं है मिस्टर प्रेस्कॉट। रोबोट्स, वापस आओ। मिशन पूरा हुआ, आगे क्या करना है? फिलहाल इतना काफी है। व्हीकल मोड में आ जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि वो मैंने तुम्हारे लिए वो डिश क्यों बनाई, मुझे कभी समझ नहीं आएगा। तुम और तुम्हारे वो मनगढ़ंत एलियंस इस आइलैंड को बस उड़ाने ही वाले थे। क्या कहा मनगढ़ंत? तुम इस सबूत को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हमें अभी अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखा नहीं बल्कि झेला था। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। अच्छा, ये बात है, अब समझ में आ गया। वो ट्रांसमिशन एलियंस की तरफ से नहीं, वो एक मूवी से आया था। मूवी से?
कोडी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे आज रात ही देखा था। उसका नाम है द नेटिव्स ऑफ टटूई। ओह, कोडी ने उस फिल्म को ग्रिफिन रॉक सैटेलाइट से जोड़ दिया था और हक्सली की डिश ने उसके सिग्नल को पकड़ लिया। इससे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन मैं हद कर दी हक्सले। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमारी क्या हालत कर दी थी? हम सारी रात बाहर रहे। वैसे दूसरों को खबरदार करने से पहले खुद खबरदार होना चाहिए, वरना हाथ कुछ नहीं लगता। चलो अब नीचे जाकर शहर के लोगों को खबर दें। मुझे नहीं लगता आपको उसकी जरूरत पड़ेगी चीफ। बिजली आने के बाद से सब लोग हक्सली को सीधे टीवी पर देख रहे हैं। डैड, क्या व्हीकल्स अपने आप ड्राइविंग कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं फ्रैंकी, इस चीज पर मैं अब भी काम कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे फ्रैंकी। गुड नाइट कोडी। रुकिए, क्या एलियंस अभी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे? क्या वो इस समय हमें देख रहे हैं? बाहर निकलो, दिखाओ कौन हो तुम। डैड, मुझे पास कीजिए। मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। यस। क्या? ये गलत है। या तो हम सब एंटी ग्रेविटी स्नीकर्स इस्तेमाल करेंगे या कोई नहीं करेगा। सॉरी, डॉगरी ने सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप पैर बनाया था जो कि मेरे पैर के साइज का है। लेटर्स आए हैं। ये ग्रेम्स की टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्या है? वो पूरी दुनिया का इकलौता सबसे अच्छा इंजीनियरिंग स्कूल है। तुमने वहाँ अप्लाई किया था ग्रैम? बहुत पहले मैंने उसका फॉर्म भरा था, मैं तो भूल ही चुका था। वो हर साल सिर्फ 5 PhD स्टूडेंट्स को ही लेते हैं और ये क्या, मुझे एडमिशन मिल गया। उन्होंने मुझे ले लिया। वाह, मेरा छोटा भाई तो सच में होशियार निकला। मुझे तुम पर नाज है बेटा। क्या बात है ग्रैहम? मुबारक हो ग्रैहम, तुम्हारा नया स्कूल देखने के लिए बेताब हूँ। काश तुम देख पाते बोल्डर, लेकिन ग्रेम्स की टेक मेनलैंड में है, मुझे वहाँ जाना होगा। और टीम को छोड़ दोगे? पर तुम बोल्डर के पार्टनर हो। मैं इस फैसले को अपनी रजामंदी बिल्कुल नहीं दूंगा। ये ग्राहम की मर्जी है और ये बहुत जबरदस्त मौका है। हमें उसे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। फ्रैंकी, क्या हुआ? कोडी, लैब में आओ जल्दी। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर। रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स। फ्रैंकी, डॉग, कोई है? तुम पर स्क्विश लग गया। हाँ,
लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत अच्छे कोडी। और स्क्विश इम्पैक्ट टेस्ट में हमारी मदद करने के लिए थैंक्स। हमें पक्का अभी और डेटा चाहिए। मैं तुम्हें स्क्विश कर दूंगी। नहीं, पहले मैं तुम्हें स्क्विश कर दूंगा। वैसे ये स्क्विश है क्या? ये ऐसा कंपाउंड है जिसे उस सैंपल से सिंथेसाइज किया गया है जिसे मार्स एक्सप्लोरर अपने साथ लाए थे। ये स्पेस से आया है? बढ़िया। ये क्या कर सकता है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये क्या कर सकता है। बेशक हमें ये जानने में सालों भी लग सकते हैं। या ना लगे। स्क्विश बैटरी की पावर से बढ़ गया। इसमें जान है। असल में ऐसा नहीं है, स्क्विश के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन इसकी पकड़ काफी मजबूत है। क्या ये ऐसा कर सकता है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। स्क्विश फिलहाल एक बिल्कुल नई चीज है, खुद चल रहा है। ये जरूर इलेक्ट्रिक चार्ज का साइड इफेक्ट होगा। हम इसे पकड़ लेंगे डैडी। वो स्क्विश फिसलने वाली चीज है। वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। पक्का नहीं कह सकता फ्रैंकी, लगता है स्क्विश पानी को सोख रहा है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। लगता है कि ये स्क्विश ऐसी किसी भी चीज को सोख सकता है जो जमीन से जुड़ी नहीं है। अगर उस स्क्विश को रोका नहीं गया तो मुझे डर है कि वो कल हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। किड, एक भूखी चिपचिपी बॉल अभी डॉग ग्रीन की लैब से निकल गई और वो सीधे शहर की तरफ बढ़ रही है। देखो कोडी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये इमरजेंसी लाइन है और तुम इस पे शरारत कर रहे हो। अगर डैड को पता... सिक्योरिटी कैमरास में देखो। वो ग्रिफिन रॉक में ये कौन सी बला घूम रही है कोडी? वो बला एक खतरनाक मॉन्स्टर है। डेस्क ड्यूटी खत्म हुई। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तब तुम वापस यहाँ आ सकते हो। क्या? ओ हाँ, मेरा मतलब अगर मैं ग्रैम्स की टेक गया तो ना। तुमने अभी फैसला नहीं किया? हाँ, मैं टीम को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन सच कहूँ तो बॉर्डर शायद मेरा चले जाना बेहतर है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं चुटकी में फैसले लेने के बजाय लॉन्ग फॉर्म इक्वेशंस में माहिर हूँ। केट और डैनी की तरह मैं रेस्क्यूज के लिए नहीं बना हूँ। मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मुझे कभी शक नहीं हुआ कि रेस्क्यू बॉट्स को मेरी जरूरत है। हाँ, मैं दीवार में आर पार छेद नहीं कर सकता या व्हीकल नहीं बना सकता। और मैं तो दरवाजों से निकल नहीं सकता, इसीलिए हमारी टीम अच्छी है। टारगेट पार्क की तरफ जा रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को खाना, अगर ये जुर्म नहीं है तो इसे होना चाहिए। स्क्विल्च जितनी ज्यादा चीजें खा रहा है वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है। इससे पहले कि वो और बड़ा हो जाए हमें उसे रोकना होगा। मैं उसे अभी रोक दूंगा। हीट वेव नहीं, तुम स्क्विल्च को और बढ़ा रहे हो।
उसका पीछा करना बंद करो टीम। इस चीज के बारे में हमें और जानकारी चाहिए। डॉक, हम स्क्विल्च के पास पहुंच गए हैं, आप कोई राय देंगे? बदकिस्मती से अभी नहीं। ओह, एक बात, उस स्क्विल्च को पानी से दूर ही रखना। अच्छा, थैंक्स डॉक। वो चिपचिपा गंदा गोला मिस्टर पेटी पॉज को निगलने वाला है। ब्लेड्स नहीं, डैड ने कहा था कि वो मॉन्स्टर कहीं के। कोई तो बता देता कि ये ऐसा भी कर सकता है। डॉक का कहना है कि स्क्विल्च के अंदर एयर पॉकेट्स हैं, तो अगर हम पेटी पॉज को बाहर निकाल लें तो उसे कुछ नहीं होगा। डैड, वो बच्चे वो उसके रास्ते में ही हैं। जल्दी कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है। एक भयानक मॉन्स्टर बॉल इस तरफ आ रहा है, भागो। जल्दी जाओ बच्ची। बुरा फंसा। चुप जाइए। चेस तुम्हारे पीछे। तुम एक कानून के रखवाले के काम में रुकावट डाल रहे हो। चेज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टीम, चलो स्क्विल्च को मजा चखाते हैं। नहीं, वो मेरा शिकार है। चेस, कम इन चेस, तुम सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ चीफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं। चेस, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। स्क्विल्च की जेलेटिन कंपोजिशन की वजह से कम्युनल सिग्नल कमजोर पड़ रहा है। शायद हम रेंज से बाहर हैं। तो फिर रेंज में चलते हैं। अब इससे बचो। ये तो नमूना था, अब चेस को बाहर निकालो। हम उसे वापस ले आएंगे। डॉक, स्क्विल्च मेरे डैड का व्हीकल खा गया। ये सुनकर अफसोस हुआ चीफ, और मुझे ये भी अफसोस है कि अभी मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बदकिस्मती से मैं स्क्विल्च पर जो भी चीज आजमा रहा हूँ उनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा। गर्मी, सर्दी, एक्स-रेज, यूवी लाइट्स और यहाँ तक कि पीनट बटर भी नहीं। फिक्र मत करिए चीफ, डैड इसका हल निकाल लेंगे। हम अभी स्क्विल्च का पीछा कर रहे हैं डैड, वो शहर के बाहर जा रहा है। कम से कम अब उसे खाने के लिए कम चीजें मिलेंगी। नजर रखना डैनी। लगता है उस पेटू बॉल को कोई नहीं रोक सकता। शायद ऐसा नहीं है। जब हीट वेव ने उस पर बिजली के खंभे से हमला किया तो उसने मिस्टर पेटी पॉज को बाहर निकाल दिया और भाग गया। तो इसका मतलब है कि स्क्विल्च को बिजली से फर्क पड़ता है, यानी जबरदस्त बिजली के झटके से। हम उसे पकड़कर बंद कर सकते हैं। बस चेस को छुड़वाना है। ग्रैम, तुम और बोल्डर उस बॉल से आगे जाओ और उसे रोकने की कोशिश करो। केड और मैं यहाँ का काम खत्म करके तुम्हारे पास आएंगे। संभल कर जाना। अब मैं अपने परिवार में से किसी को नहीं खोना चाहता। तुम कहाँ हो ग्राहम? स्क्विल्च ओल्ड कैनियन रोड की तरफ जा रहा है। थैंक्स डैनी, हमने लैब से बहुत सारी बैटरियां ले ली हैं। अब स्क्विल्च को जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। तुम और तुम्हारे इंजीनियरिंग जोक्स।
अच्छा, जाल बिछ गया। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, बैटरियां पीछे लगा दी हैं, हम तैयार हैं। वैसे स्क्विल्च को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। उसकी बढ़ने की दर को ध्यान में रखा? आकार बढ़ने से रफ्तार बदलती है। ओह हाँ, स्क्विल्च 24 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। तुम इतने होशियार कैसे हो गए? साइबरट्रॉन की ट्रेनिंग का नतीजा है। देखा, इसीलिए मुझे ग्रेम्स की टेक जाना चाहिए। वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। रिसर्च फायदेमंद होती है, लेकिन अनुभव भी उतना ही जरूरी है। तुम्हारे परिवार के साथ रहने के बजाय अगर मैंने सिर्फ इंसानों के बारे में पढ़ा होता तो ऐसा बहुत कुछ होता जो मैं समझ नहीं पाता, जैसे जलेबी। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन 24 सेकेंड्स पूरे हो गए। चेस, तुम हमें सुन सकते हो? इसके अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है, सब बेचैन हो रहे हैं। ओह, फिर से रेंज के बाहर हो गया। क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। बैटरी चार्ज उसे रोक नहीं पाया, बल्कि उससे तो वो और ताकतवर हो गया। रुको, ऐसा तो तब नहीं हुआ था जब मैंने उस पर हमला किया था। तुम्हें यकीन है तुमने से करंट लगाया? हाँ, लेकिन हमने अलग तरह के करंट का इस्तेमाल किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट, न कि डायरेक्ट करंट। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कोडी, क्या डॉक वहाँ है? मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डॉक, मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया है। जब हमने स्क्विल्च पर बिजली के खंभे के तारों से हमला किया तो उसे झटका लगा था। वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। जैसे करंट उस दीवार के सॉकेट में है? हाँ, लेकिन जब हमने बैटरी के चार्ज को इस्तेमाल किया डायरेक्ट करंट, जैसा कि मेरे कौन टैब में है, उससे स्क्विल्च और ताकतवर हो रहा था। क्या आप समझे? ये बात, हाँ, मुझे भी यही नतीजा मिला था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसीलिए ग्रेम्स की टेक को तुम्हारी जरूरत है। सबसे पहले बैटरी की वजह से स्क्विल्च चलने लगा था, लेकिन टेबल लैंप से उसे झटका लगा था। इसका मतलब हमें बहुत बड़ा टेबल लैंप चाहिए। दोस्तों, तुम सब यहाँ आ जाओ। स्क्विल्च ग्रिफिन रॉक के कम्युनिटी पूल की तरफ जा रहा है। जैनी, नीचे उड़ो और सब लोगों से फौरन पूल खाली करने को कहो। यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा लगता है सब जा चुके हैं डैड। मुझे वो बड़ा पेटू भी नहीं दिख रहा। स्क्विल्च के मिलने तक देखती रहो, हम पूल में जाकर देखते हैं। कोई नहीं है। मुझे वजह पता है, पूल में बहुत काई जम गई है। अगर सारे स्विमर्स भाग भी गए तो उनकी कुर्सियां कहाँ गईं? और टॉवल्स और स्विम टॉयज भी? लगता है वो सारी चीजें इस पूल में गिर गई। किड, नहीं, रुक जाओ। ग्रैम, मेरे ख्याल से थोड़ी सी काई से मुझे कुछ नहीं होगा। वो नहीं है, मेरा मतलब तुम हटो। मेरे मतलब हटो। बुरा मत मानना भाई, लगता है तुम्हें वापस स्कूल जाना चाहिए। चेस, तुम सुन रहे हो? ये स्क्विल्च इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, जितना मैं इसे समझ पाया हूँ, इस चीज ने बहुत सारे स्विमर्स को निगल लिया है, साथ ही उनके इक्विपमेंट और हजारों गैलन क्लोरीन वाला पानी भी। लग रहा है जैसे वो अभी बढ़ रहा है। पता नहीं था कि तुम ये कर सकते हो। जब डर लगे तो कुछ भी करना मुमकिन है। एक 120 वोल्ट्स ने हमारे असली स्क्विल्च बॉल को बड़ा कर दिया। X = M × C ओवर। कोडी, अपने परिवार को फोन करो, हमें पता करना है कि ये M और C क्या है। ठीक है, लेकिन M है मास और C है सर्कमफ्रेंस, है ना डैडी? बिल्कुल मेरी होशियार बेटी। एक बार हमें स्क्विल्च का अप्रोक्सीमेट साइज पता चल जाए तो पता चल जाएगा उसे रोकने के लिए हमें कितना करंट चाहिए। कोडी, बाद में बात करूंगा। किड, डॉग को ये पता करना कि वो स्क्विल्च अभी कितना बड़ा है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर स्केल लेकर खड़ा हुआ हूँ? मुझे नहीं पता। डॉग से कह देना कि वो खुद क्या। ग्रैम, तुम पहले जाओ। अच्छा, डॉग से मेरी बात कराओ।
डैड मुझे अभी नहीं जाना। बहस मत करो, जल्दी जाओ। डॉक, वो स्क्विल्च हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है, लेकिन मेरा मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे हमें C मिलना चाहिए और M का पता चलना चाहिए, और X दिखा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। हम कोशिश करते हैं डॉक। थैंक्स। ग्रैहम, अब तुम जाओ। नहीं, बोल्टर और मैं यहीं रुकेंगे। हम उस स्क्विल्च को पूल के इलेक्ट्रिक बॉक्स से झटका देकर रोक सकते हैं। वो पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है, दीवार के एक बड़े सॉकेट की तरह। ग्रैहम, मैं तुम्हें ये नहीं। ये एक इंजीनियर का काम है डैड, इसीलिए तो मैं टीम में हूँ, याद है? ओह, संभल कर करना। और तुम भी संभल कर रहना। बिल्कुल। मेन केबल को डिस्कनेक्ट करने से पहले उसकी बिजली बंद होनी चाहिए। उसका स्विच जंक्शन बॉक्स पर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे वापस ऑन कब करना है। तुम अपना ध्यान रखना। ऑन करो बोल्टर। चेस, तुम ठीक हो ना? इतनी सारी गंदगी तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। वहां मेरे डैड को बचाने के लिए थैंक्स। और टीम को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ग्रैहम, तुम ठीक हो ना? थोड़ी सी गंदगी लगी है, लेकिन ठीक हूँ। हाई वोल्टेज शॉक के सामने स्क्विल्च का बस नहीं चला, और आखिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब तुम ग्रैम्स की टेक जाओगे तब ये सब याद नहीं करोगे, हैं? कोडी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस बला को यहाँ ले आए। फिक्र मत करो, अब ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। देखो, ये मार्शियन नाइट लाइट है। मुझे लगता नहीं मैं स्क्विल्च को रूम में रखकर सो पाऊंगी, वैक्यूम सील हो या ना हो। ग्रैहम, डॉक्टर तुम्हें कुछ देना चाहते थे जिसे तुम स्कूल में इस्तेमाल कर सको। ऐसा है तो मैंने फैसला किया है, मैं नहीं जा रहा हूँ। बढ़िया, ये तो अच्छा सच में? तुमने फैसला कर लिया बेटे। ग्रैम्स की टेक तुम्हारे लिए बहुत शानदार मौका है। मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक और मौका है। असली एलियन से मैं और अच्छा साइंस कहाँ सीख सकता हूँ? और उस कॉलेज में हमारे जैसे टीचर्स भी नहीं मिलेंगे। मैं भी विडकॉम पर ग्रैम्स से क्लासेस ले सकता हूँ। वैसे भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर मदद करना मेरे जैसे हर इंजीनियर का सपना होगा। भले ही कभी कभार तुम्हें स्क्विल्च का सामना क्यों न करना पड़े। हक्सली प्रेस्कॉट बोल रहा हूँ ग्रिफिन रॉक डैम के पास से, जहाँ एक मिनी वैन गार्ड रेलिंग में फंस गई है। हवाई बचाव दस्ता तुरंत यहाँ पहुँचने वाला है। मेरे होते हुए उसकी क्या जरूरत? जल्दी करो, हीट वेव। सुना नहीं तुमने? ब्लेड्स और डैनी वहाँ पहुँच रहे हैं। पर वो मुझसे ज्यादा नहीं जानते, जैसे कि मुसीबत में फंसी उस लड़की का नाम हेली। मैं सालों से उसके साथ एक डेट की कोशिश में लगा हूँ। कहती है मैं बहुत बुरा हूँ। तो हम इस खतरनाक पहाड़ी रास्ते से इतनी तेजी से उसके लिए जा रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करती। सुनो, ये इंसानों की बात है, तुम नहीं समझोगे। शॉर्टकट। पीछे हट जाओ केड, शायद उसे एयरलिफ्ट ही करना पड़ेगा।
हीट वेव ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मुझे सीढ़ी चाहिए। तुम उस तरफ पहुंच नहीं सकते क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। बहुत बड़ा काम बोल दिया है ना। हेली, इस जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जल्दी केट, सुनो मैं सीढ़ी फेंकती हूँ। नहीं, मैं इसे बचा लूंगा। हीट वेव। जरा कस के पकड़ना हेली, क्या है कि मेरा रोबोट थोड़ा सा सुस्त है। केट बर्न्स, लगता है आज किस्मत ने तुम्हारा पूरा साथ दिया है। किस्मत नहीं, इसमें दिमाग लगता है। मैं ऐसा बचाव अच्छा कर लेता हूँ, ऐसा काम बस एक हीरो के बस की बात है। जब साथ में कमाल का रेस्क्यू बॉट हो तो काफी मदद मिलती होगी। सच कहूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, सारे भारी काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। वैसे तुम हल्की हो। क्या तुम्हारी मस्ती हो चुकी केट? क्योंकि उस मिनी वैन को निकालना बाकी है। मैं बाद में निकाल लूंगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर? मेरी बहन, बातें। तुम थोड़ी कॉफी पियोगी? हे दोस्तों, हमारे साथ हॉल ऑफ इंस्पिरेशन चलना चाहोगे? मुझे तो एक सुरक्षा जांच करनी है, पर कोडी को लगा तुम उस नए एग्जिबिट को देखना चाहोगे। इंसानी आविष्कार। ओह, चलो जल्दी चलें। नहीं शुक्रिया, डैनी मुझे सुधार के लिए ले जा रही है। मैं वहाँ मीठी सुगंध वाले पेड़ देखूंगा और हर एक चीज। चीफ और मैं स्पीड बढ़ाने वाले शेड्यूल के लिए जाने वाले हैं। लगता है आज बहुत मजा आने वाला है। हीट वेव का क्या ख्याल है? कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। हे हीट वेव, सब लोग मिलकर आज। वो ये क्या हाल हो गया? और क्या करूं, केट ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। क्यों, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? तब नहीं जब उसके आसपास कोई लड़की हो। तुम अपना दिल मत दुखाओ। जब आदमी और औरतें आपस में मिलते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन केट का दिमाग तो ज्यादा ही चलता है। मैं उससे बात करता हूँ। हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। कल का भविष्य आज। क्या बात है। मैं भी यही कहता, अगर मैं इंसानी जज्बातों के साथ प्रोग्राम हुआ होता। घबराओ नहीं, ये तो प्रेसिडेंट आर्थर हैं, यहाँ के क्यूरेटर। ये एक होलोग्राम है। स्वागत है। गिफ्ट शॉप में जाना मत भूलिएगा। तुम दोनों आगे जाओ, मुझे बेसमेंट में वायरिंग चेक करने जाना है। मैं बाद में मिलता हूँ। मैं अब आपके सामने इस साल की सबसे कमाल की नई टेक्नोलॉजी पेश करना चाहूंगा। कैमरा ग्लव्स। बस पॉइंट करो और क्लिक करो। ओह वाह, कमाल की टेक है। और इस दशक की मेरी सबसे मनपसंद खोज है ये द मिनिमाइजर। और इसमें से निकलती है एक बहुत तेज श्रिंक रे। पकड़ो। अब आप हफ्ते भर का सामान अपनी हथेली पर रखकर ले जा सकते हैं। उसके बाद दोबारा उनको फुल साइज का बना लो जब वापस घर पहुंच जाओ। याद है वो एटीएम जिसे हम गैस स्टेशन से चुरा कर ले जा रहे थे?
सोचो अगर उसे हम अपने पॉकेट में डालकर सीधे उड़नछू हो जाते। ये हुई ना बात, मैं वाकई सुंदर हूँ। केड, मुझे बात करनी है। लड़कियों पर जादू चलाने के लिए तुम्हें बड़े भाई की सलाह चाहिए कोडी? नहीं, हीट वेव की बात है। क्या हुआ, तुमने आज बचाव के बाद उसे बिल्कुल भुला ही दिया? तो हेली और मुझे कबाब में समझ गए ना? समझने की जरूरत तुम्हें है केड, तुमने उसका दिल दुखाया है। कोडी कोडी कोडी, भाषण नहीं। हीट वेव मेरा दोस्त नहीं है, हम साथ में बचाव का काम करते हैं, उसके अलावा मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। इमरजेंसी टीम, हॉल ऑफ इंस्पिरेशन का साइलेंट बर्गलर अलार्म बंद हो गया है। तो हीरो बनने का मौका है दोबारा। काश मेरी ये दोस्त भी ये देख पाती। घुसपैठिए सावधान, अपने हाथ सिर के ऊपर रख के बिल्डिंग से बाहर आ जाओ। कोडी, तुम्हें हॉल के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? सिर्फ अंधेरा। चोरों ने कैमरास को बंद कर दिया होगा। ठीक है, बिल्डिंग में अंदर आने और बाहर जाने के 4 रास्ते हैं। हर एक रास्ते पर एक टीम रहेगी। हीट वेव, किड, तुम यहीं सामने इंतजार करो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्हें हमारे पास बाहर आने दो। पर डैड, मैं यहाँ बैठकर मक्खियाँ नहीं मार सकता, जल्दी चलो। मुझे नहीं लगता कि चीफ तुम्हारा काम सोचने का नहीं है, सिर्फ ऑर्डर लेने का है। मुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, कोई गुलाम नहीं। तो पार्टनर, मैं तो चला अंदर। सॉरी, तुम देर से आए। हीट वेव, मुझे सामने के दरवाजे पर बैकअप चाहिए। हीट वेव नहीं बचा शायद। डैड, हमारे बॉट्स गायब हो गए और चोरों ने हमें जकड़ रखा है। पीछे का रास्ता साफ है। होशियार रहना टीम। हम लोग अब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। कोई भी हमारा पीछा नहीं करेगा, नहीं तो जो हाल तुम्हारे रोबोट्स का हुआ वही तुम्हारा होगा। समझ में आया? समझना तुम्हें पड़ेगा। दोस्तों, जल्दी बताओ क्या हुआ। हमने चोरों को तो पकड़ लिया है कोडी, पर बोल्डर, हीट वेव और ब्लेड्स गुम हो गए। गुम हो गए? कैसे? बताओ, तुमने हमारे बॉट्स के साथ क्या किया? जल्दी बोलो। ये बात नहीं करता और मैं वकील के बिना बात नहीं करूंगा। उसने मेरी जान बचाई। ये उनका हथियार है, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या है या ये क्या था। इसने बॉट्स के साथ क्या किया? उन्हें किसी दूसरे डिमेंशन में भेज दिया या उन्हें गायब कर दिया, या शायद मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। ब्लेड्स, जल्दी आओ। क्या तुम सुन रहे हो? किड, किड, यहाँ पर। उसे हमेशा की तरह मेरी फिक्र नहीं है। तुमने शायद गौर नहीं किया, अब हम बहुत ही छोटे साइज के हैं। क्या हुआ था? ये एक्सपो की उसी श्रिंक रे की वजह से हुआ है, पर डरो नहीं, हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। कोई किसी तरह में देख ले तो। ग्रैम, हम इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो हमें सुन नहीं सकते। किड, तुम सुन रहे हो? हमारे कॉम लिंक्स भी बहुत ही कमजोर हो गए हैं। अब शॉर्ट वेव रेडियो ढूंढते रहो। हमें बस और करीब जाना होगा। डैनी, मैं ब्लेड्स हूँ। तुम्हें बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ मैं। जाओ मक्खी। कोई और प्लान है? वो हमें आखिर ढूंढ ही लेंगे, हमें बस तब तक शांत रहना है। और ये काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल है।
क्या हमें कूद जाना चाहिए? हम यहाँ सुरक्षित हैं जब तक हम अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हॉल ऑफ इंस्पिरेशन के बाहर है। ये हम कहाँ आ गए? ग्रिफिन रॉक के गंदे नालों में। गंदगी साफ करने का सिस्टम है और यहाँ इतनी बदबू आ रही है। हम यहाँ रुकने वाले नहीं, शायद वो बाहर जाने का रास्ता हो। वैसे एक बात तो माननी होगी, हमारा ये नया साइज भी कमाल का है। छोटी चीजें इतनी बड़ी दिखाई देती हैं। और बड़ी चीजें और भी ज्यादा बड़ी। ओहो, ये चूहे। मैंने इंसानों की एक कहानी में पढ़ा था कि एक पाइपर बांसुरी से इन्हें भगाकर दूर ले जाता है। मेरे पास बांसुरी नहीं है। जरा सुनो, याद है एक बार कोडी हमें बॉलिंग सिखाने ले गया था? बाहर निकलना है, अब तो जल्दी करो। वूहू! चूहों से आजादी। गुम पर चूहों से आजाद। मुझे अभी याद आया, ग्रैम ने मेरे जीपीएस में सेवरेज की स्कीम लोड की थी। अगर हम इस मैप का सहारा लें तो हम सुबह से पहले फायर हाउस तक पहुंच जाएंगे। रेस्क्यू बॉट्स घर जाने के लिए तैयार। हमें हॉल ऑफ इंस्पिरेशन में वापस जाकर एक बार दोबारा ढूंढना चाहिए। हम पूरी रात वहीं थे कोडी, हमने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा। चलो डॉग ग्रीन को दोबारा कॉल करें। बॉट्स जा चुके हैं, समझे कोडी? अब इसे मान लो। डैड, क्या उनके बारे में कुछ पता चला? मैं उन दोनों के साथ कई घंटे था, पर वो अभी भी नहीं बता रहे उन्हें वो हथियार कहाँ से मिला और वो क्या करता है। पर मैंने इसलिए कॉल नहीं किया। ग्रिफिन रॉक डैम से लगातार एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी मैसेज हमें मिल रहा है। शायद कुछ भी ना हो, पर मैं जाऊंगा। केड, पर तुम अकेले? क्यों नहीं, फायरमैन बनने के लिए हीट वेव नहीं चाहिए। मैं अपना पुराना ट्रक ले जाऊंगा। कोडी, शायद तुम्हें चेस की मदद करनी चाहिए। इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सिग्मा 17, तुम सुन रहे हो? रिपीट, क्या तुम सुन रहे हो? रेस्क्यू बॉट्स का रिकॉर्ड। मेरी टीम के गायब होने की वजह से हमारे मिशन की कामयाबी खतरे में है। तुम हार तो नहीं मान रहे हो, है ना? मैं अकेला रेस्क्यू बॉट बचा हूँ, एक ऐसे ग्रह पे जो मेरा है ही नहीं। हम लोग पता लगा लेंगे कि दूसरे बॉट्स के साथ क्या हुआ है, ये वादा रहा। अब मुझे वो सब बताओ जो तुम उस मशीन के बारे में जानते हो जो चोरों के पास थी। क्या तुम मशीन को अच्छी तरह देखना चाहोगे? मशीन को लॉकर में बंद करने से पहले मैंने उसकी तस्वीर स्कैन की थी। रुको, क्या इसने बॉट्स को गायब किया था? चेस, ये बहुत बढ़िया है। क्या इस बढ़िया का कोई और मतलब होता है जो मैं नहीं जानता? वो लोग इस हथियार को हॉल में बाहर से नहीं लाए, ये हमेशा से वही था। ये एक श्रिंक रे है। ओह, जल्दी चलो। इसे टर्बो कहते हो। मैंने ब्लेड्स को इससे तेज जाते देखा है। कुछ गड़बड़ है। और चूहे? शायद कोई तूफान आ रहा है।
हम ग्रिफिन रॉक डैम के ठीक ऊपर हैं। कमाल है, ये नदी कल तो इतनी ऊंची नहीं बह रही थी। यहाँ आ जाओ। शायद मैं गलत हूँ, पर क्या इस तरफ का हिस्सा बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए? पानी का दबाव दूसरी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ये डैम ढह सकता है। पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। चीफ को बताना होगा। हम इसे नहीं रोक सकते। शायद मेरा ऑयल पैन गीला हो गया। डैड, एरर मैसेज का पता लगाने नीचे जा रहा हूँ। हीट वेव तुम सॉरी कोडी, काश मैंने कल रात तुम्हारा मैसेज सुन लिया होता। मेरे नॉइस कैंसिलेशन एयर वार्मर काम कर रहे होंगे। ये हुआ ना बिल्कुल सही साइज। कोडी, ये मिनिमाइजर ठीक हो गया। खैर, करीब करीब। ये गलत अलार्म नहीं है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। इतने प्यार से पुकारा है। हीट वेव, तुम कहाँ हो? बस डटे रहो, बोल्डर कुछ काम कर रहा है। ध्यान से सुनो टीम, यहाँ एक इमरजेंसी है। हीट वेव। हीट वेव? हाँ, ब्लेड्स और बोल्डर भी हैं। तुम कहाँ पर हो? गेट के कंधे पर खड़ा हूँ। क्या? बताने का वक्त नहीं है। हम डैम पर हैं और वो टूट रहा है। मुझे सही पकड़ नहीं मिल रही। कैनन बॉल! ये डैम इतना ज्यादा पानी रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। पानी के बहाव को जरूर कोई चीज रोक रही होगी। ये रही। केट को इसे बाहर निकालना था। डैड, एक मिनी वैन ने पानी का रास्ता रोक रखा है। हम समझ गए डैनी। और डॉक ने कहा यह काम करेगा। उनके सही शब्द थे कि कोशिश तो करनी चाहिए। पानी का स्तर कम हो रहा है। अच्छी बात है। अब बस हमें इस डैम को किसी तरह भरना है। और एक और काम भी करना है। तैयार हो जाओ दोस्तों। ये बदबू कैसी है?
हम आपके सीवर सिस्टम में फंस गए थे और वहाँ कुछ खास मजा नहीं आया, सच कह रहा हूँ। किसी चीज को छूना मत। मैं जाकर साबुन और पानी लाता हूँ। ओह, ये जरूर हेली होगी। नहीं सुधरेगा। तो तैयार हो? क्या कार वॉश से अच्छी डेट क्या हो सकती है? सच कहूं तो इसी की वजह से आज मैं इतना कामयाब हो पाया हूं। संभल के रहना, मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगा हूं। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। बहुत अच्छे ब्लेड्स।